वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से पेज मेकर पर आपको पेजेस को इंसर्ट करवाना है, किस तरीके से पेजेस को आप डिलीट करेंगे और साथ ही साथ अगर आप पेज मेकर पर काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मास्टर पेज का आपको किस तरीके से यूज करना है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने पेज मेकर को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ से पेज मेकर को ओपन कर लिया है और ओपन करने के साथ ही अब आपको यहाँ पर पेज मेकर के सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले आप यहाँ आपको दिखाई दे रहा है टेम्पलेट। इस टेम्पलेट के विंडो को मैं यहाँ से हटा देता हूं और हटाने के बाद मैं फाइल मेन्यू में जाता हूं और यहां से मैं न्यू ऑप्शन पर जाता हूं। देखिए नंबर ऑफ पेजेस में यहां अभी जो आपको पेज का साइज दिखाई दे रहा है, मैं पेज का साइज ले लेता हूं यहां पर A4, ठीक है। और यहां पर आपको देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ पेजेस। यहां पर मैं जितने भी पेजेस अप्लाई करूंगा वो सारे के सारे पेजेस मेरे को यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको 1 दिखाई देता है, पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप इंसर्ट करने वाले पेजेस या जितने पेजेस की आपको आवश्यकता है वहां पहले से ही इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आपको केवल यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस को टाइप करना है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 3 पेजेस की आवश्यकता है तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप कर दिया है और मैं यहाँ करता हूँ उसको ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज सिंगल मोड में और सेकंड और थर्ड पेज जो है वो आपको डबल मोड में या डबल साइडेड पेजेस के तौर पर आपको यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप कुछ और पेजेस को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो बस सिंपली आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। मतलब जिन पेजेस के बाद आपको नए पेजेस चाहिए हैं या इंसर्ट करवाने हैं बस आपको वहां पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट पेजेस का ऑप्शन मिलेगा। या अगर मान लीजिए कि आप केवल 2 पेजेस को ही अप्लाई करना चाहते हैं या इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पर एड टू पेजेस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर देखिए फोर्थ और फिफ्थ नंबर के पेजेस यहाँ पर अप्लाई करके आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं या इंसर्ट करके आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल पेज नंबर ऑफ पेजेस कितने हुए हमारे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ। अब अगर मान लीजिए कि आपका सारा कंटेंट जो आप तैयार कर रहे हैं, सारा पब्लिकेशन का जो कार्य है वो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज में कंप्लीट हो चुका है, पर यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ नंबर का के जो पेजेस हैं ये एक्स्ट्रा हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल होता ये है कि जब आप प्रिंट का जो कमांड देते हैं तो अगर आपने मान लीजिए धोखे से जिन पेजेस को प्रिंट करवाना है उन पेज को का रेंज आपने वहां सेट नहीं किया है तो ब्लैंक पेजेस को भी प्रिंटर द्वारा उठा लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन जो आपके एक्स्ट्रा पेजेस हैं उनको यहाँ पर हटा देना ही बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रिमूव पेजेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जिन पेजेस को हटाया जाना है क्या उनका नंबर 4 और 5 है। तो आप जैसे यहाँ ओके करते हैं तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा रिमूव पेजेस एंड ऑल देयर कंटेंट्स, मतलब पेजेस को हटाने के साथ साथ क्या उनका कंटेंट भी हटाना है। आप जैसे ही ओके करते हैं तो आपके पेजेस को यहाँ से हटा दिया जाता है और यहाँ पर आपको पहले की तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आप कुछ और पेजेस को इंसर्ट करवाना चाहते हैं या मान लीजिए कि आप केवल एक ही पेज को और इंसर्ट करवाना चाहते हैं पर यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, एड टू पेजेस। तो 2 पेजेस नहीं चाहिए हमें, कितने चाहिए? केवल एक पेज चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, केवल इंसर्ट पेज पर जाना है। इस वाले ऑप्शन पर जाकर के आप यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस को यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। यहाँ पर इंसर्ट किए गए पेजेस के नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 2, जो बाय डिफॉल्ट है। आप चाहें तो यहाँ पर 10 भी टाइप कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर 100 भी टाइप कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर एक ही रहने दें या 2, 3 जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस के यहाँ पर आप टाइप करके और उन्हें इंसर्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप आगे जब आप आते हैं तो यहाँ आपसे पूछा जाता है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। अब यहाँ पर ये जो मैंने पेज की रेंज को सिलेक्ट किया है सेकंड और थर्ड नंबर, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस पेज के बाद में 2 पेजेस या एक पेज और चाहिए है तो मैं यहाँ किस ऑप्शन को क्लिक करूंगा, आफ्टर पेज, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मुझे एक सिंगल पेज सेकंड और थर्ड पेज के पहले चाहिए है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बिफोर को क्लिक करूंगा। अगर मुझे लगता है कि जो एक नया पेज में इंसर्ट करवाने वाला हूं वो मुझे सेकंड और थर्ड पेज के बीचों बीच चाहिए, ठीक है, तो उससे हम क्या करना पड़ेगा आपके लिए, यहाँ पे बिटवीन वाले ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज यहाँ पे इंसर्ट कर दिए जाएंगे। पर नॉर्मली आप देखिए
जब आप एक पेज पर लिख लेते हैं तभी आप एक नए पेज को इंसर्ट करते हैं। मतलब एक पेज जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो यहाँ पे हम क्या क्लिक करते हैं, आफ्टर, और यहाँ से कर देते हैं एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका एक नया पेज इंसर्ट होकर के आ जाएगा। क्योंकि ये हमने केवल सिंगल पेज को इंसर्ट किया था तो हमारा फर्स्ट पेज सिंगल है और लास्ट पेज जो है वो हमारा सिंगल है। अब हम बात करते हैं मास्टर पेज की। मास्टर पेज क्या होता है और इसे कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी बेहद आसान है इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मास्टर पेज होता क्या है। देखिए, मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है जिसमें आप किसी भी प्रकार के चेंज को एक बार ही आपको अप्लाई करवाना होता है, उसके बाद वो सारा का सारा जो चेंज है वो आपको आपके सभी पेजेस पर दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपने एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में देखा होगा कि जब भी आप किसी भी पेज पे हेडर लगाते हैं, फुटर लगाते हैं, तो वो हेडर और फुटर नंबर ऑफ पेजेस के साथ साथ वैसे ही उसी जगह पर उसी डिजाइन में ही आपको दिखाई देता है। तो सेम एज यहाँ पर भी ये जो आपका मास्टर पेज है ये भी वैसे ही काम करता है। यहाँ पर आप जो भी हेडर या फुटर को अप्लाई करना चाहते हैं बेहद आसानी से आप मास्टर पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक फायदा आपको और भी मिलता है कि मास्टर पेज में जो भी आपने कंटेंट हेडर या फुटर के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है वो सारा कंटेंट अपनी जगह पर ही लोकेट रहता है। वो अलग अलग पेजेस में अलग अलग लोकेशन या थोड़ा सा अगर आप उसे खिसकाना भी चाहें तब भी ये नहीं खिसकेगा जब तक कि आप उसे मास्टर पेज से ही ना खिसकाएं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको ये जो हमारे मास्टर पेज होते हैं यहाँ पर देखिए, ये जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है ये अभी हमारा फर्स्ट पेज है। ठीक है, तो जिस भी पेज को आप सिलेक्ट करते हैं उस पेज की रेंज को यहाँ पर ब्लैक कलर से दिखाया जाता है। अब यहाँ पर मुझे मास्टर पेज पर जाना है। अब मास्टर पेज आपको कहाँ मिलेगा, ये जो लेफ्ट और राइट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मास्टर पेज है। ठीक है, अब यहाँ इस मास्टर पेज को हमें क्या करना है, थोड़ा सा एडिट करना है। मतलब मान लीजिए कि आप एक ही समय में आप दो अलग अलग प्रकार की बुक्स को के कंटेंट को तैयार कर रहे हैं। आप दो अलग अलग प्रकार की बुक्स को का मैटर आप तैयार कर रहे हैं और जिसमें फर्स्ट पेज सॉरी आपकी जो फर्स्ट बुक है, आपकी फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और जो सेकंड बुक आपकी है वो है पीसी पैकेज। अब ये दो अलग अलग बुक्स हैं तो दोनों अलग अलग बुक्स में जो हेडर होंगे, जो फुटर होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन दोनों बुक्स के सबसे पहले मास्टर पेज के लेयर को हम तैयार करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करना होगा, सबसे पहले विंडोज मेन्यू में जाना है। विंडोज मेन्यू से आप मास्टर पेज पर आएंगे। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मास्टर पेज की विंडो ये आपका जिसका जो पैलेट है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, अभी हमारा कर्सर किस पर है, हमारे डॉक्यूमेंट मास्टर पर है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो क्या दिखाई दे रहा है हमको, डॉक्यूमेंट मास्टर पर। अगर हम चाहते हैं कि हमें अपना मास्टर पेज खुद से डिजाइन करना है या खुद से एडिट करना है तो उसे आप बेहद आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू मास्टर पेज पर क्लिक करना है और न्यू मास्टर पेज पर यहाँ पर आप लिखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और इसे आप कर देते हैं ओके। पर ओके करने से पहले यहाँ पर आप जरूर समझ लीजिएगा एक बात कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो आपने टाइटल दिया है और उसे जिस बुक पर आप अप्लाई करवाने वाले हैं या जिस पब्लिकेशन पर आप अप्लाई करवाने वाले हैं उस पर कितने पेजेस हैं या कितने पेजेस पर, अगर मान लीजिए कि एक बुक में नॉर्मली दो डबल साइडेड पेजेस होते हैं, मतलब आप जैसे एक पेज को पलटते हैं तो दूसरा पेज आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है। ठीक है, तो सेम एज यहाँ पर जो पेज के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल सिंगल पेज पर आप किसी भी प्रकार के हेडर या फुटर को तैयार तो करेंगे नहीं, आप क्या पे करेंगे, दोनों पेजेस पर करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपका जो लेफ्ट साइड का पेज होगा उस पर भी आप तैयार करेंगे कंटेंट को और जो आपका राइट साइड का पेज होगा उस पर भी आप कंटेंट को तैयार करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल ओके कर देना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा 2 पेजेस और आप उसको करेंगे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको नया मास्टर पेज यहाँ पर मिल जाता है जिसमें एल और आर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब एल और आर में किस तरीके से आपको चेंजेस करना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग्स लगानी है, मतलब आपको हेडर देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज के एक्चुअल साइज पर आते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको आपको लिखना है। अब आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग अगर करना चाहते हैं तो आप बेहद आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने
इसको एंटर प्रेस कर दिया है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है और फॉन्ट का साइज मैंने यहाँ पे 14 कर दिया है। आप चाहें इसको इटैलिक भी कर सकते हैं तो और भी अट्रैक्टिव लुक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको इस पूरे कंटेंट को, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड पेज है, तो आपकी जो हेडिंग होगी या जो आपका हेडर होगा, वो हेडर आपको यहाँ पे कहाँ दिखाना है, लेफ्ट साइड में दिखाना है। और यही कंटेंट मुझे राइट साइड पेज पर राइट साइड की तरफ दिखाना है। तो मैं ये इसको यहाँ से लेकर के आता हूँ और यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रोसेस है पूरा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा कंटेंट जो है बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो फिट इन विंडो में भी आप इसे देख सकते हैं कि ये हमारा कंटेंट किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ फुटर में अगर आप डेट देना चाहते हैं या कुछ और देना चाहते हैं, पेज नंबर देना चाहते हैं, तो उसे भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैं भी आपको एक हेडर लगा के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप हेडर लगाएंगे, या अगर आप इसी पूरे कंटेंट को उठा करके आप यहाँ नीचे की तरफ फुटर में लगाना चाहें तो आप फुटर में भी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे एक हेडर दे दिया है और एक यहाँ पे मैंने फुटर दिया है, जो कि आपको बताएगा कि किस तरीके से हेडर दिखाई देगा और किस तरीके से फुटर दिखाई देगा आपके डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको एक दूसरी बुक जो आप तैयार कर रहे हैं उसका भी मास्टर पेज तैयार करना है सबसे पहले। तो हमारा सिलेक्शन किस पर रहेगा, मास्टर पेज पर रहेगा, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू मास्टर पेज। न्यू मास्टर पेज पे जाएंगे और आप यहाँ लिखेंगे पीसी पैकेज। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे पीसी पैकेज, PA पैकेज। ठीक है, और यहाँ पर भी हम जो चेंजेस अप्लाई करेंगे वो काय पे करेंगे, दोनों पेजेस पर करेंगे, और इसे कर देना है आपको ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो हमारा नया मास्टर पेज बनके तैयार हो जाता है, और वो किस नाम से दिखाई देगा आपके लिए, पीसी पैकेज के नाम से दिखाई देगा। अब हमारा जो फर्स्ट जो हमारा मास्टर पेज था वो था हमारा डॉक्यूमेंट मास्टर, तो वो तो आपका एक सेपरेट रहेगा। उसके बाद जो आपने सेकंड तैयार किया था वो किया था आपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो थर्ड आपने तैयार किया है वो है पीसी पैकेज। तो बस सिंपली आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, एक्चुअल साइज में जाना है पेज के, और यहाँ पर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप पीसी पैकेज। ठीक है, और आप इसे सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, और फॉन्ट का साइज आप अपने इच्छा अनुसार से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब आपको लेफ्ट साइड पेज पे इसे कहाँ दिखाना है, लेफ्ट साइड दिखाना है। ठीक है, और इसे मैंने लिया, ये ऊपर की तरफ दिखा दिया है। ठीक है, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर, और इसे मैं ड्रैग करके लाता हूँ, और सेकंड पेज पर ये मुझे नीचे की तरफ चाहिए है। यहाँ से आप इसे सेकंड पेज पर लाइए और सेकंड पेज पे से फुटर पे लगा दीजिए। ठीक है, तो अभी जो हमने मास्टर पेज तैयार किए हैं वो प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो मास्टर पेज हमारे डॉक्यूमेंट मास्टर है उस पर कोई भी हेडर फुटर नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाले जो मास्टर पेज है, उस पर हमको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। और पीसी पैकेज की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पीसी पैकेज के मास्टर पेज पर हेडर और फुटर पीसी पैकेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पर, और यहाँ करते हैं हम राइट क्लिक। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ से आपको करना है इंसर्ट। इंसर्ट करके आप यहाँ पर यहाँ पे हमारे वन पेज यहाँ पे पहले से इंसर्ट है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 पेज को और इंसर्ट करते हैं, और आप इसे करेंगे इंसर्ट। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो इसका जो डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए, आपको यहाँ पर आप इसे एक्चुअल साइज कीजिए, तो एक्चुअल साइज में क्योंकि हमारा कर्सर अभी कहाँ पर है, हमारा कर्सर मास्टर पेज के जो लेयर है वो किस पर है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पर। तो जितना भी कंटेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस अब आपको आगे बढ़ते जाना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पे फर्स्ट पेज पर, सेकंड नंबर पेज पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है मेरा हेडर, और यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये देखिए हेडर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीसी पैकेज की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पीसी पैकेज को क्लिक करना है, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ से करेंगे आप इंसर्ट, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे इंसर्ट।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 2 पेजेस हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं उन पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, पीसी पैकेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पीसी पैकेज एक ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है हमें हेडर में, और एक दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो अभी सिलेक्शन किस पर है, पीसी पैकेज पर है। तो जो मास्टर पेज का जो कंटेंट है वो हमें वही दिखाई देगा जो हमारा सिलेक्शन रहेगा। ये देखिए पीसी पैकेज हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4th और 5th पे, सेम एज यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमको फंडामेंटल दिखाई दे रहा है क्योंकि फंडामेंटल पर हमारा क्लिक हो गया है। ठीक है, तो ये जितने भी पेजेस पर जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उस प्रकार के मास्टर पेज पर आप कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो जो भी मास्टर पेज आप सिलेक्ट करते हैं, एक साथ अगर आप 2 प्रकार के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को अगर आप काम कर रहे हैं, 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने मास्टर पेज को खुद से तैयार कर सकते हैं, खुद से एडिट कर सकते हैं, और इस एडिट किए हुए पूरे मास्टर पेज पर आप इसे अगर आप देखिए, आप यहाँ से अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से एडिट नहीं कर सकते। देखिए ये जो पूरा कंटेंट है ना, ये देखिए आप हेडर को भी आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ से आप फुटर को भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम मास्टर पेज पर नहीं है। ठीक है, अभी हम किस पेज पर हैं, हमारे नॉर्मल पेजेस पर है। अगर हम इसके बारे में, अगर हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाले पेज की बात करें, तो यहाँ पर देखिए जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, तो यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते हेडर को, यहाँ पर आप फुटर को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने मास्टर पेज पर ये सिलेक्शन पहले से ही बना करके रखा है कि हमें कहाँ पर हेडिंग देनी है, कहाँ पर हमें फुटर को देना है, मतलब कहाँ पर हेडर देना है और कहाँ पर फुटर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा कंटेंट समझ में आया है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि वे भी मास्टर पेज और पेज को इंसर्ट करना और रिमूव करना पेज मेकर पर सीख सकें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो, हर एक क्लास का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।